मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज भारत। आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ब्रज प्रांत की कार्यकारिणी का हुआ गठन। आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ब्रज प्रांत की कार्यकारिणी गठन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारों ने हिस्सा लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने साहित्य लिखने और पढ़ने पर बल दिया। वक्ताओं का कहना है कि हमें किताबों की ओर लौटना होगा, क्योंकि मोबाइल और हमें अच्छा और बेहतर साहित्य नहीं मिल पाता। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत की नवीन प्रांत कार्यकारिणी के गठन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर जी, जो राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे अलीगढ़ से संतोष मिश्रा जी, मथुरा से अंजना अंजम जी, हमारे कोषाध्यक्ष दीपांकर गुप्ता जी, प्रांतीय संयुक्त मंत्री रोहित राकेश जी, प्रांतीय संगठन मंत्री डॉक्टर SP पांडे जी और संचालन कर रहे गोविंद दीक्षित जी, और इस सभागार में सभी बहुत सम्मानित साहित्यकार और समाज सेवी मौजूद हैं। इन सब की गरिमामय उपस्थिति के मध्य आज इस प्रांत कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उसके बाद 1 घंटे की काव्य गोष्ठी होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये ऐसा संगठन है जो देश की सभी भारतीय भाषाओं का संगठन है। इसमें 22 भाषाओं के साहित्यकार जुड़े हुए हैं। हम केवल हिंदी की बात नहीं करते हैं, सारी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं और हम साहित्य के माध्यम से समाज में रचनात्मक दिशा देना चाहते हैं। समाज में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सरोकारों की अलख अपनी रचनाओं के माध्यम से जगाना चाहते हैं। तो सभी साहित्यकार इस दिशा में प्रेरित हों, कार्य करें और लोक रंजक, लोक कल्याणकारी साहित्य का सृजन करें। इस भावना और कामना के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे सभी साहित्यकार अपनी अपनी रचनाओं द्वारा, अपने विचारों द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? राधे राधे। मैं अंजना अंजुम, मथुरा से। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत तक सीमित नहीं है। ये देश से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा चुका है और जिसका अभी हम वर्तमान में देखें, जो कल परसों एक फिल्म रिलीज़ हुई कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर फाइल्स, उसमें हम आराम से देख सकते हैं कि साहित्य की जो भूमिका है वो अब विभिन्न मुद्दों पर अपनी धाक जमा रही है। हम नवयुवक कहें तो जो नवांकुर पीढ़ी है उसे साहित्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र से लेकर के जो हमारा देश है, देश की पूरी जो राष्ट्र शक्ति इसके लिए अपनी चेतना को लगा रही है और हम चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो साहित्य के प्रति सचेत हो जाए, क्योंकि मोबाइल से सारी चीज़ें हम नहीं जीत सकते। जिस देश का साहित्य अमर होता है, वहाँ का जो संचालन होता है राष्ट्र का, वो भगवा भगवा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारा देश अब एक नई ऊर्जा की तरफ अग्रसर हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। जैसे कि अभी 12 महिलाएं अभी हिमालय रोहड़ के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो साहित्य महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा क्षेत्र बनता जा रहा है। साथ ही साथ हर एक पीढ़ी के लिए साहित्य में एक बहुत बड़ी साहित्य ने अपनी भूमिका निभाई है और आज कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। तो हम सब चाहेंगे कि हम अपनी भूमिका को सहृदय से निर्वहन करें और हम चाहेंगे कि आगे की जितनी भी पीढ़ी हैं हम उनको बताएं कि साहित्य की महत्ता क्या है, साहित्य की भूमिका क्या है। चलो मैं आपका परिचय जी, आपका परिचय। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर, कलाभूषण और साहित्य परिषद द्वारा ही जो राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है। वास्तव में साहित्य किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और इस उद्देश्य से, क्योंकि कोई भी कला बिना साहित्य के उसका विकास, उसका संचालन नहीं संभव है।
आज इन 70 वर्षों में देश को जो गलत दिशाएं दी गई थी, उस दिशा को सुधारने के लिए अब नए भारत, नए कार्य का निर्माण शुरू हुआ है। उसके दिशा में साहित्य परिषद जो काम कर रही है, बहुत ही अद्वितीय और बिल्कुल राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण और राष्ट्र को सही दिशा देने की काम हो रहा है। आज मुझे यहाँ पर नई ब्रज प्रदेश की कार्यकारिणी के लिए मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित किया है सुरेश बाबू जी ने। मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इतने उच्च कोटि के साहित्यकारों के बीच में मुझे आमंत्रित किया, अतिथि बनाया। मुझे सभी साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं तथा जिन लोगों को आभार और दायित्व दिया जाए, मैं उनसे आशा करता हूं कि देश के नवनिर्माण में जो एक राष्ट्रीय दिशा है, उस दिशा में काम करेंगे। इसी के साथ मैं सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं।